आजकल हम अक्सर शादी विवाह के विवादों में अबेटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोपों को देखते हैं। ऐसे में अगर कोई पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता है और बाद में उसकी पत्नी आत्महत्या कर लेती है तो क्या पति द्वारा शक करने की आदत को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए मजबूर करना माना जा सकता है? ऐसे ही मुद्दे से संबंधित एक केस हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट में आया था। आज के वीडियो में हम इसी केस के कानूनी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, जिसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दरअसल में यह मामला सुनील दत्त पाठक नामक व्यक्ति की पत्नी की मौत से जुड़ा है। उनकी पत्नी ने 15 सितंबर 2004 को अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पत्नी के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि सुनील को उसकी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके लिए वो अपनी पत्नी को मानसिक रूप से परेशान करता था, उसका अपमान करता था। सुनील के इन हरकतों से आहत होकर उनकी पत्नी ने आत्महत्या करने जैसा जानलेवा कदम उठा लिया था। जांच के बाद एक चार्जशीट फाइल किया गया, जिसमें सुनील के ऊपर आईपीसी की धारा 304B, 306 और 498A के तहत केस दर्ज हुआ। सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने सुनील को आईपीसी की धारा 304B, 498A के तहत अपराधों से बरी कर दिया, लेकिन आईपीसी की धारा 306 के तहत उन्हें दोषी ठहराया। कोर्ट ने माना कि उनका बर्ताव आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा था और जिसके लिए सुनील को 7 वर्ष की कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना का सजा सुनाया गया। ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुनील ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील फाइल किया। हाईकोर्ट में सुनील ने दलील दी कि आईपीसी की धारा 107 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के जरूरी तत्व पूरे नहीं होते, क्योंकि उकसाने, साजिश रचने या जानबूझकर मदद करने का कोई सबूत था नहीं और न ही आत्महत्या से ठीक पहले ऐसा कोई काम हुआ था। यह तर्क दिया गया कि आरोप आम किस्म के थे और सिर्फ शक या पति पत्नी के बीच मनमुटाव को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना सकता। इस बात पर भी जोर दिया गया कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था और न ही कोई ऐसा सीधा सबूत था जो अपील करने वालों को इस घटना से जोड़ता हो। वही पत्नी पक्ष से राज्य सरकार ने दलील दिया कि अपील करने वाले का मतलब सुनील का बार बार अपनी पत्नी पर शक करना और उसका अपमान करना एक ऐसा तनावपूर्ण माहौल पैदा कर देता था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। और यह भी कि उसके पूरे बर्ताव को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया था। जस्टिस आशीष नैथानी की बेंच ने यह बात नोट की। हालांकि आत्महत्या की घटना साबित हो चुकी थी, लेकिन असली सवाल यह था कि क्या अपील करने वाले का बर्ताव आईपीसी की धारा 107 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा था या नहीं। कोर्ट ने फिर दोहराया कि उकसाने के लिए साफ तौर पर उकसाने, साजिश करने या जानबूझकर मदद करने की जरूरत होती है। साथ ही मेंस रिया भी होना चाहिए और सिर्फ परेशान करना या पति पत्नी के बीच झगड़े होना काफ़ी नहीं है। जब तक कि आत्महत्या से उसका कोई साफ और सीधा संबंध न हो। सबूतों की जांच करने पर कोर्ट ने पाया कि आरोप आम थे और उनमें आत्महत्या से ठीक पहले उकसाने या भड़काने का कोई खास काम शामिल नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 304B और 498A के तहत बरी किए जाने से यह पता चलता है कि जरूरी हद तक क्रूरता के सबूत मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी के बीच झगड़े, शक और कहासुनी भले ही दुखद हो, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में आम बातें हैं। आईपीसी की धारा 306 के तहत आपराधिक जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए नहीं तय की जा सकती कि पति पत्नी के रिश्ते में तनाव था या इसलिए कि आरोपी को मरने वाले के चरित्र पर शक था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अपील करने वाले के बर्ताव और आत्महत्या के बीच कोई सीधा संबंध नहीं था और न ही कोई सुसाइड नोट या उस समय का ऐसा कोई सबूत मिला जिससे उस पर आरोप साबित हो सके। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि पति या पत्नी के चरित्र पर शक करना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाना अगर उकसाने या जानबूझकर मदद करने का कोई सीधा काम नहीं हुआ है तो ये आईपीसी की धारा 306 और 107 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के जरूरी तत्वों को पूरा नहीं करते हैं। यह मानते हुए कि पत्नी पक्ष के आत्महत्या के लिए उकसाने की जरूरी तत्वों को साबित करने में नाकाम रहा, पत्नी पक्ष
कोर्ट ने सुनील की सजा रद्द कर दी और उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। जस्टिस आशीष नैथानी ने अपील करने वाले सुनील की तरफ से दायर अपील को मंजूर कर लिया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।